subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। हम लोगों ने केमिस्ट्री 12th क्लास स्टार्ट किया है और लेसन 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस कर लिए थे और यहाँ पे एकक कोष्ठिका के बारे में भी जान चुके थे। तो एकक कोष्ठिका के प्रकार हम लोगों को पढ़ना था। तो एकक कोष्ठिका का प्रकार देख लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो पहला है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। ये वह एकक कोष्ठिका जिसमें कण यानी अणु, परमाणु तथा आयन एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित रहता है तो उसे हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी एकक कोष्ठिका वो है जिसके जो कोष्ठिका के केवल कोनों पे जो परमाणु, आयन, कण उपस्थित रहते हैं उसे हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसको आकृति से समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये सरल एकक कोष्ठिका है, आद्य एकक कोष्ठिका, और जो इसका जो कोना है वो उस पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो कण है वो सरल या आद्य एकक कोष्ठिका में उपस्थित होते हैं, ऐसे कण। तो यहाँ पे फिगर से आप लोग समझ सकते हैं एकदम आसानी से। अब चलते हैं, दूसरा है नेक्स्ट अनाद्य एकक कोष्ठिका। मतलब पहला है आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा है अनाद्य एकक कोष्ठिका। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें कण, अणु, परमाणु तथा आयन एकक कोष्ठिका के कणों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित रहता है तो उसे हम अनाद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक सरल में तो केवल कोनों पे था और जो अनाद्य है वो जस्ट इसके उल्टा है। यहाँ पे कोनों के साथ साथ अन्य जगह पे भी सतह पे हो सकता है। तो इसके प्रकार दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं अलग अलग। तो इसके प्रकार हम लोग देख लेते हैं और आकृति भी समझते चलेंगे इसके बारे में। तो चलिए, जो पहला है अनाद्य एकक कोष्ठिका का प्रकार, पहला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ से वह एकक कोष्ठिका जिसमें कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ उनके प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित रहता है तो उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी फलक पे तो हो लेकिन फलक के केंद्र पे हो तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये हो गया, आकृति से समझ सकते हैं आप। ये फलक है और इस फलक के जो केंद्र है वहाँ पे एक कण उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पे जो उपस्थित होता है वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। और दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल यानी BCC शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछता है शॉर्ट फॉर्म में ही। तो यहाँ से जो दूसरा है वह एकक कोष्ठिका जिसमें कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ उसके मध्य भाग में उपस्थित रहता है तो उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी वह एकक कोष्ठिका जिसके जो कोनों के साथ साथ और सेंटर में और जो केंद्र पे हो, सेंटर में हो बट केंद्र पे हो, अंदर हो, तो उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक है और अंदर है तो यहाँ पे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में एक ही होगा, वो भी होगा अंदर में और सेंटर में होगा। तो इस प्रकार से अंतः एकक कोष्ठिका को समझ सकते हैं। फिगर देखते रहिए और समझते रहिए। तो इसे हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, हो गया यहाँ पे। और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, थोड़ा सा नाम में अलग अलग है तो वो अंतः था और ये अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो इंड सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ECC इसको याद रखेंगे हम लोग। और
इसको देखते हैं, वह एकक कोशिका जिसके कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर उपस्थित रहता है तो उसे हम अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंत्य मतलब अंदर हो बट केंद्र पे हो। और यहाँ पे जो डिफाइन किया यहाँ पे फिगर है, यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन ये फलक के केंद्र पे है दोनों साइड। और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका दो ही कण होते हैं। यहाँ एकक कोशिका दो ही कण आएंगे और साथ में आएंगे तो दोनों ओर आएंगे, या ऊपर नीचे हो या अगल बगल हो, कैसे भी हो, बट केंद्र पे होंगे, फलक के केंद्र पे, और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये हो गया अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब चलेंगे, चौथा है कोर केंद्रित एकक कोशिका, ईडेज सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो इसको ई डैश और सी सी के नाम से याद रखेंगे आप लोग। ई डैश वो तो ई सी सी था और इसमें ई डैश सी सी है। तो ये कोर केंद्रित एकक कोशिका है। इसके बारे में जान लेते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ उसके प्रत्येक किनारा या कोर पर उपस्थित रहता है तो उसे हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यानी वो जो एकक कोशिका है उसके कोनों के साथ साथ उसके जो कोर हैं, कोर इसको बोलते हैं, और कोर के केंद्र पे हो, कोर के बीचों बीच हो तो उसे हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यानी कोर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कोर पे हो बट केंद्र पे हो, यानी बीच में हो, तो कोर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिगर से आप लोग समझते रहिए और आगे बढ़ते हैं। एकक कोशिकाओं में परमाणुओं का विभाजन कैसे होता है और कितने में होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सरल या आद्य एकक कोशिका SCC जो पहला हम लोग पढ़े थे, इस एकक कोशिका में परमाणु का प्रत्येक कोने पर उपस्थित रहता है, पता है हम लोगों को, और जिसकी संख्या होती है 8। जो यहाँ पे ऐसे बनवाए थे हम, और इसका फिगर तो यहाँ पे जो कोर पे था वो पूरा संख्या 8 था। यहाँ पे तो 8 था, वो 8 इसकी संख्या होती है वहाँ पे कणों की। अतः एकक कोशिका कोनों पर उपस्थित परमाणु का विभाजन 8 एकक कोशिकाओं द्वारा होता है। तो अर्थात में लिख सकते हैं कि एक परमाणु का विभाजन होता है 1/8, यानी 8 भाग में वो टूट सकता है। 1/8 भाग में टूट सकता है, विभाजित हो सकता है। तो ये हो गया सरल एकक कोशिका। तो इसका जो आकृति देखेंगे आप लोग, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे होगा। जो जैसे ये कोर पे है, तो कोर पे है तो इससे 8 भागों में ये बढ़ सकता है। 2 इधर, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 दाएं और 2 बाएं, यानी 8 हो गया। 4 दूनी के 8, तो 8 भागों में डिफाइन हो सकता है। इसके लिए जो विभाजन का किया गया है वो 1/8 विभाजन दे दिया गया है। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग। फलक केंद्रित एकक कोशिका, अनाद्य एकक कोशिका का पहला जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका है। और ये जो विभाजन की इसकी संख्या होगी तो इसका आकृति देख लेंगे, फलक पे है। और जो विभाजन होगा इसका फलक केंद्रित एकक कोशिका में फलक पर उपस्थित एक परमाणु जो है वो 2 एकक कोशिकाओं से घिरा रहता है, और अंततः उस परमाणु का विभाजन 2 एकक कोशिकाओं में होता है। अर्थात फलक पर उपस्थित परमाणु का विभाजन 1/2 होता है। यानी FCC का आकृति यहाँ पे देख लिए हम लोग। और FCC जो है वो 2 पृष्ठों से घिरा होगा, 2 फलक केंद्र से घिरा होगा, और जो इसका विभाजन होगा वो होगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 इसका विभाजन कर दिया जाता है। तो तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा है अंतः केंद्रित एकक कोशिका BCC।
और जो BCC है, इस प्रकार के एकक कोशिका के कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ उसके मध्य में उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण मध्य में उपस्थित परमाणु का विभाजन नहीं होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि अंत केंद्रित एकक कोशिका जो है, जो कि कोशिका के अंदर होता है और बीच में होता है, तो इसका ना तो विभाजन होगा, ना ही तोड़-फोड़, इसका कुछ नहीं होगा। तो ये अविभाजित होता है, इसका कोई विभाजन नहीं होता है। अंत केंद्रित एकक कोशिका का हम लोग पढ़ें तो इस प्रकार के एकक कोशिका परमाणु के कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर उपस्थित रहता है। इसमें फलक पर उपस्थित एक परमाणु दो एकक कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, अतः उसका जो विभाजन होगा वो दो कोशिकाओं द्वारा होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। जो FCC का है और उसका भी 1/2 होगा और इसका भी है, तो इसका भी 1/2 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आकृति देखें तो ऐसा होगा, जो कि दो है, विपरीत है दोनों, और जो इसका विभाजन होगा तो 1/2 होगा। जैसे फलक केंद्रित में था तो सिर्फ इतना ही था, विपरीत नहीं था, तो वहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 होगा। तो पांचवा जो है वो कोर एकक कोशिका है, E'(CC) है। तो इस प्रकार के एकक कोशिका में परमाणु प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक कोर पर उपस्थित रहता है, अतः कोर पर उपस्थित एक परमाणु अन्य 4 एकक कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसके कारण कोर पर उपस्थित एक परमाणु का विभाजन 1/4 होता है, यानी तो इसका आकृति से समझ लेंगे हम लोग कि कोर पे होता है, ये उन चारों कोनों के साथ साथ कोर पे होता है, और जो कोर पे है और इसका जो भाग होगा तो वो 4 भागों में डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ऐसे 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में है और बीच में जो है यहाँ पे ये 2 है, 2 भागों में टूट रहा है, और यहाँ पे 2, तो 4 भागों में यहाँ पे टूट रहा है। तो इसका जो विभाजन का होगा 1/4 होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ लेंगे। ये जो अंक लिखवाए हैं उसको याद रखिएगा, वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक रहने देते हैं आज। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और सपोर्ट करिए हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।